दुख भी आया तो तू निभाना। अमरावती के रहने वाली वो काशी बाई, जिसके पास में इतने छोटे पीतल के गणेश जी थे, केवल एक उंगली की ये कटार के बराबर, वो हमारे साथ में नर्मदा की परिक्रमा कर रही थी। बहुत बूढ़ी, इतने बड़े गणेश जी उसके पास में थे, पीतल के, एक स्टील की डब्बी में कपड़ा था, उसके अंदर गणेश जी रखे थे। कहीं नर्मदा के घाट पर गणेश जी नहाते समय कहीं लुढ़क गए, मिले नहीं, बहुत रोई, बहुत। हमने कहा काशी भाई क्या हो गया, मेरा गणेश या घूम गया। तू कहाँ नहा रही थी? मैं वहां नहा रही थी। गणेश जी को कहाँ निलाया था? मैं ही साथ में निलाया था। नर्मदा जी के पत्थरों के बीच में वो फंस गया था, बड़ी मुश्किल से पानी शांत हुआ, चमका पीतल का, तब निकल कर हाथ में से काशी बाई को दिया। अमरावती के सती मंदिर के पास में किराए की खोली में काशी बाई रहती थी। एक ही बात कहती थी, मेरा कोई नहीं, पर मरूंगी तो मेरा गणेश जरूर आएगा मुझे ले जाने के लिए। और आप मानोगे नहीं, कभी अमरावती के लोगों से फोन लगाकर पूछना कि यहाँ काशी बाई सती धाम के पास में रहती थी, सती मंदिर के पास, रानी सती मंदिर के पास। जब काशी बाई मरी, उस नहीं था, जब मरी किसी को नहीं मालूम पड़ा कि कब मर गई। 3 दिन जब बॉडी सड़ी, बदबू आई, मोहल्ले के लोग आए निकालने के लिए, तो कोई अंदर नहीं गया। सामने से एक हाथी वाला निकल कर जा रहा था, लोगों से सूंड से कुछ मांगता, उसको गांव के लोगों ने, वहीं के लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने रोका। हाथी की सूंड से काशी बाई को उठवाया, और जगत के लोग कंधे पर मुर्दे को लेकर जाते हैं, और काशी बाई हाथी की पीठ पर बैठकर शमशान तक गई। कभी किसी से पूछना अमरावती की ये कथा, बताएंगे। ये अभी की ज्यादा हो गए होंगे 10 साल, बस 10 साल से ज्यादा, 10-12 साल। लोग ये प्रश्न कल करा था कि भगवान आता है कल, अरे भाई बुलाओ तो, क्यों नहीं आएगा? आएगा, बस उसको दिल से, भाव से, प्रेम से, चित्तवृत्ति से उसको जब बुलाओगे तो वो आएगा। उसके हृदय चित्त में, फिर कहूंगा, यदि सुंदरता होगी आपकी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और यदि धन होगा आपके पास में तो चोर की नजर जरूर होगी, और अगर दिल में भगवान के प्रति भक्ति होगी तो भोलेनाथ की नजर, भगवान की नजर जरूर होगी। वो होगी। दिल से पुकारोगे, भाव से नमन करोगे, दिल से बुलाओगे, और जब भाव से, दिल से जब उसको पुकारोगे तो आएगा। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब सो दर्श दिखाओगा। हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ। ताने भगत बुलावे, ओ काशी के भोलेनाथ। वंशी परिवार हरदोई जो कथा करवा रहा है, दिल से, भाव से अगर शिव को बुलाओगे, वो दूर नहीं है, यहीं तुम्हारे नजदीक में, कंकर में भी शंकर है, कब प्रकट होकर सामने आ जाए भरोसा नहीं। दिल से पुकारोगे वो आएगा, दिल से, प्रेम से कहो उसको। 5 दर्शन में पहला दर्शन है चरण का। शरीर कहीं पर भी रहे, पर ये मन शिव के चरणों में रहे, शंकर के चरण। महाराज, दूसरा दर्शन है भगवान के नाभि कोश का, और नाभि का दर्शन करो तो भगवान से विनती करना, भगवान आपकी नाभि इतनी गहरी है कि ब्रह्मा जी भी जिसका छोर ना पा पाए। ब्रह्मा जी तो नाभि से प्रकट हैं। सब दूर भ्रमण करने के बाद ब्रह्मा वापिस नाभि में से भगवान के ही उदर में प्रवेश कर जाते हैं कि मैं जान ही नहीं पाया कि कितनी गहरी है। भगवान ने ब्रह्मा को कमल के पुष्प पर बाहर निकाल दिया। भगवान से कहना, प्रभु जैसे नाभि गहरी है वैसे भव सागर गहरा है,
आपने ब्रह्मा जी को बाहर निकाला, इस भव सागर से हमको भी निकाल देना, हमको। तीसरा वक्षस्थल, हृदय। भगवान के हृदय का जब दर्शन करो, वक्षस्थल का दर्शन करो, तो वक्षस्थल का दर्शन कर कर भगवान से निवेदन करना, वक्षस्थल का दर्शन कर कर भगवान से कहना, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी। सारे संतों को, महात्माओं को, जोगियों को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, कहां प्रणाम करने जाऊंगा? हे भोलेनाथ, सब आपके भीतर, आपके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सबके भीतर राम है, सबके भीतर। बस समझने वाला चाहिए कि वो समझता क्या है। हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में वही बसता है। चौथा दर्शन, भगवान की शिखा, जटा। और पांचवा दर्शन है भगवान के नयन। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, भगवान शंकर से प्रश्न किया था। पार्वती शिव से कहती है, भोलेनाथ आपसे इतने सारे लोग मिलने आते हैं और आप नयन बंद करके बैठे रहते हो, कभी नेत्र खोल के मिला तो करा करो कि कौन आया है, कभी देखा तो करा करो कि कौन आया आपसे मिलने के लिए। शंकर भगवान बोले, पार्वती मेरे नेत्र बंदे और बंद ही रहने दे तो अच्छा है। क्यों? पार्वती जी ने पूछा तो शंकर जी बोले, देख पार्वती सुन ले अच्छे से, पार्वती दुनिया के लोग जब अपने काम से आते हैं तो मैं नेत्र बंद कर कर बैठा रहता हूं, पर दुनिया के लोग जब मुझसे मिलने आते हैं तो मैं नेत्र खोलकर उनका दीदार, उनका दर्शन कर लेता हूं कि कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया मैं देख लेता हूं। पांचवा दर्शन है नयन का। ये पांच दर्शन जीव की पंचम इंद्रियों को परमात्मा तक मिलन कराने के लिए, चाहे फिर वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे फिर वो ज्ञान इंद्रिय हो, भगवान का मिलन उसमें हो जाता है। और आप सबने कथा सुनी होगी कि भगवान शंकर के पास में जो नंदी है, वृषभ है, जो नंदी भगवान शिव के पास में है, ये कोई ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया। भगवान शंकर इस धर्म रूपी नंदी पर ऐसे ही नहीं बैठ गए। मां जगतजननी शेर पर बैठती है और भगवान भूत भावन वृषभ नंदी पर, और नंदी धर्म है, उस नंदी पर ऐसे ही नहीं बैठ गए। घोर तप प्रजापतियों ने करा, घोर। विश्वकर्मा जी के कहने पर प्रजापतियों ने खूब तप करा, खूब साधना करी, हजारों वर्ष तक प्रजापति तप करते रहे, हजारों हजारों वर्ष तक प्रजापति तप करे। एक बहुत सुंदर बात कहेंगे, श्री गणेश चरित्र शिव महापुराण में आप जो श्रवण कर रहे हो उसमें ध्यान देना। बुधवार के दिन दुर्गाष्टमी है, गौरी अष्टमी है, राधाष्टमी है महाराज। और बुधवार के दिन जो अष्टमी पड़ रही है, बड़े समय के बाद आनंद करने वाली है महाराज। जो गणेश जी के चतुर्थी से लेकर वैकुंठ आनंद में अनंत चौदस तक जो पड़ रही है, उसके आनंद सुख को अपन धारण करें। जिसको स्वप्न में सर्प दिखते हो, जिसको रात भर स्वप्न ही स्वप्न, बिल्कुल फिल्म जैसे चलते रहते हो, रात को बस केवल नेत्र बंदे और स्वप्न एक जैसे दिख रहे हो, एक जैसे स्वप्न चल रहे हैं महाराज। पूरी रात एक स्वप्न पूर्ण होता है, दूसरा स्वप्न आ जाता है, दूसरा स्वप्न पूर्ण होता है, तीसरा स्वप्न आ जाता है, तीसरा पूर्ण होता है, चौथा स्वप्न आ जाता है। जिनको रात भर स्वप्न पे ही स्वप्न नजर आ रहे हो, दिख रहे हो। निवेदन है, ये बुधवार की जो अष्टमी आ रही है, उस दिन मूंग को गलाकर, हरा मूंग गलाकर, उसमें थोड़ा सा चावल डालकर, बिना नमक का, वो मूंग और चावल, थोड़ा सा गुड़ साथ में रखकर, जिस स्थान पर आप सोते हो उस स्थान पर आधे घंटे रखकर किसी वृषभ को, वृषभ मतलब बेल को, नंदी को, वो मूंग चावल और दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो खिला देता है, जिसको स्वप्न आते हैं वो अपने हाथ से सामने रखकर खिला दे महाराज।
उसको स्वप्न आना, रात भर जो नींद नहीं आती, केवल स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, वो स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। वो स्वप्न दिखना समाप्त हो जाते हैं महाराज। वृषभ वो केवल एक ही बार करना है आपको। और अच्छी नींद के लिए भी आपको पहले भी वर्णन किया है। भगवान शंकर की जो 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, भगवान शिव की जो 5 बेटियां हैं, रात्रि को सोने से पहले हाथ की अंजलि में जल लेकर जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर जो रात्रि में विश्राम करते हैं, उनको रात भर नींद चकाचक आती है। फिर उनको कोई चिंता न करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मस्त आनंद में सोते, गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको, गोली भी नहीं खाती। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, विश्वकर्मा जी के कहने पर प्रजापतियों ने खूब तप करा, और प्रजापतियों ने जब तप करा, प्रजापति जब तप करने में लीन हो गए, इतना घोर तप प्रजापतियों ने करा, इतना घोर तप करा, केवल शंकर को प्रसन्न करने के लिए, केवल शिव को जानने के लिए। तब इन्होंने देखा कि शंकर प्रसन्न नहीं हुए, तो भगवान विष्णु से आज्ञा करी कि प्रभु आप कुछ कहें कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें। भगवान कहे शिव को आप वृषभ दे दीजिए, धर्म प्रदान कर दो, और मैं धन्यवाद दूंगा सोमवंशी परिवार को, मैं धन्यवाद दूंगा जिंदल परिवार, राव परिवार, गंगवार परिवार, राजूरे परिवार, इन सारे परिवारों को जिन्होंने धर्म का दान दिया। शिव महापुराण लोग श्रवण कर रहे हैं, ये एक अलग प्रसंग है, पर संसार में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये आप लोग ऑनलाइन कथा कराकर, शिव महापुराण को जगत में सुनवाकर, घर घर में शंकर की चर्चा करवाकर, शिव का स्मरण कराकर, ये धर्म का दान दे रहे हो, धर्म दान दिया है। प्रजापतियों, तुम अपने तेज बल से धर्म को प्रकट करो, और अपने तेज बल से जब धर्म को प्रकट कर लोगे, उस धर्म को प्रकट कर कर शिव को समर्पित कर दो। बस शंकर को अगर धर्म मिल गया, शिव धर्म का ध्वज है, इसलिए शंकर को वृषभ ध्वज भी कहा जाता है। शिव को लोग वृषभ ध्वज भी कहते हैं, धर्म ध्वज, वृषभ ध्वज। शंकर जी के ऊपर जो झंडा लगता है, जो ध्वजा लगती है, उसमें नंदी बना होता है, वृषभ बना होता है, धर्म ध्वज, वृषभ ध्वज। आप एक काम करो, धर्म दे दो। प्रजापतियों ने जितना पुण्य करा था, प्रजापतियों ने जितना दान करा था, प्रजापतियों ने जितना सत्कर्म करा था, प्रजापतियों ने जितना नाम स्मरण करा था, प्रजापतियों ने जितना यज्ञ करा था, प्रजापतियों ने जितना अनुष्ठान करा था, अपने सारे धर्म को प्रजापतियों ने एकाग्रित करा, और एक नंदी का स्वरूप बनाकर, वो नंदी प्रजापतियों ने जिसको अपने तेज बल से प्रकट किया था, वो शिव को समर्पित करा, तो शंकर भगवान वृषभ ध्वज हो गए। शिव के पास में जो जो चीजें हैं, वो तप साधना की। मेरे भोलेनाथ जी के पास में जो जो चीज मिलेगी, सब तप साधना की मिलेगी। एक भी चीज तप साधना के बिना नहीं है, सब चीज तप साधना। गले में सर्प है, भगवान विष्णु ने तप साधना करी भगवान शंकर से मिलने के लिए। शंकर भगवान बोले, नारायण आप हमसे मिलने नहीं आते। भगवान कहते, मेरा तो मन खूब करता है मिलने का, पर करूं क्या मैं, कैसे आऊं, यही समझ में नहीं आता। तो क्यों नहीं आते? क्योंकि हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, इसलिए मैं पांव नहीं रख सकता, इसलिए आता नहीं हूं। भगवान शंकर ने देखा कि भगवान नारायण ने खूब तप किया, तो भगवान कहते हैं, आप एक काम करो, पांव रखने का काम खत्म करो। कंकर पर पांव रखोगे तो शंकर लगेगा ना, तो पांव मत रखो, आप सांप बन जाओ। तो शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है, ये भगवान विष्णु से सर्प बना। प्रजापतियों ने धर्म दिया तप साधना से, भगवान नारायण सर्प बन गए तप साधना से। भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्र विराजमान है, ये तप साधना से विराजमान है, तप साधना से। शंकर भगवान के परिवार में जितने बच्चे हैं, ये भी तप साधना के। गंगा जी ने तप करा, कार्तिकेय महाराज प्रकट हुए, कार्तिकेय महाराज प्राप्त हुए। पार्वती जी ने तप किया, माता पार्वती तप करी, तब अशोक सुंदरी प्राप्त हुई। पार्वती के तप साधना से श्री गणेश जी महाराज प्राप्त हुए। और शंकर भगवान जो गंगा के जल में बैठकर एकाग्र चित्त होकर जो तप साधना करते हैं, शंकर भगवान जो तप साधना में गंगा के जल में विराजमान होकर तप साधना कर रहे हैं, वो भोलेनाथ जी की तप साधना से भगवान शंकर के शरीर से 5 कन्या जन्मी, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव।
ये 5, ये तब साधना से प्राप्त है। भगवान के जितने पुत्र, भगवान की जितनी पुत्रियां, भगवान के पास जो जो है, ये तब साधना का ही फल है। और निवेदन है, आप जितना भजन कर रहे हैं, आप जितना पुण्य कर रहे हैं, आप जितना सत्कर्म कर रहे हैं, ये आपके तप साधना का ही फल है। पूर्व समय में जो आप दान कर आए, पूर्व समय में जो आप पुण्य कर आए, पूर्व समय में जो आप तप कर आए, पूर्व समय में आपने जो पुण्य करा, उस पुण्य के फल अनुसार आपको उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। जो आज आप डनलप के गद्दे पर हो, एसी के रूम में हो, खूब चकाचक भोजन कर रहे हो, ये शिव की कृपा। पूर्व समय का जो तुम कर्म कर आए हो, पूर्व समय का जो तुम बीज बो कर आए हो, बस उसी का फल आज आप पा रहे हो, उसी का। वो कहते ना, मेरे दरबार में सब लोगों का खाता, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, सबकी लेखनी उसके पास में लिखी हुई है, हर एक का हिसाब उसके पास जमा हुआ, वो देता है। आज श्री गणेश जी महाराज मां जगतजननी जगदम्बा के पास में आए, और मां जगतजननी जगदम्बा के पास में आकर श्री गणेश जी महाराज ने मां जगतजननी से, मां जगदम्बा से 3 प्रश्न करें। देवता और दानव, इनके जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्न का जो आनंद होता है, वो जीवन को सुख पहुंचाने वाला, सुखमय बनाने वाला। मां जगतजननी कैलाश पर्वत पर शिला पर बैठी हुई है, और भगवान श्री गणेश जी महाराज आज मां जगदम्बा के पास में आकर विराजमान हो गए। रिद्धि सिद्धि अंदर भवन में भोजन बना रहे हैं। शिव का परिवार देखना कितना आनंदमय। अंदर भवन में भोजन माता रिद्धि और सिद्धि बना रही हैं। सीख लो माता पार्वती जी, माता पार्वती से सीख लो, माता रिद्धि सिद्धि से। निवेदन है माताओं से, बुजुर्ग माताओं से, सब कुछ छोड़ना पर रसोई घर मत छोड़ना। जैसे माता पार्वती बहुएं जब भोजन बनाती थी, तब माता पार्वती कभी रसोई घर में नहीं जाती थी, और माता पार्वती का नियम था, जब भोजन बनाने बहुएं रसोई घर में जाए, उससे पहले माता पार्वती रसोई घर में घूम कर आती थी। आप भी जाओ, पर बहुएं जब भोजन बनाए जब मत जाना। आप जाओ, मना नहीं है, पर जब भोजन बनने की तैयारी हो तब देख कर आओ। फ्रिज में कितना सामान पड़ा है, रोटी कितनी पड़ी है, सब्जी कितनी पड़ी है, कितना सामान कैसा रह गया, क्योंकि आप घर के बुजुर्ग हो, आप घर के बड़े हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर ये टॉर्चर नहीं करना है, टोकना नहीं है, बस देख कर आना, बोलना नहीं है। क्योंकि बोल भी दोगे और बच्चा भी है तो क्या कर लोगे, बोल के हो जाओगे ना पूरे, क्या मतलब बोलना भी नहीं, बस देख कर आना। माता पार्वती प्रवेश कर कर भवन में रसोई घर में देख कर आ जाती थी, और माता पार्वती जब देख कर आई और रिद्धि सिद्धि ने भोजन सिद्ध करा, भगवान भोलेनाथ को भोग लगा, देवता होन पाए, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय महाराज, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली देव, जब ये सब पा रहे हैं, देख रहे हैं। गणेश जी महाराज पास में बैठकर मां जगतजननी जगदम्बा से, माता पार्वती से प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है श्री गणेश जी महाराज का मां जगतजननी से, मां जगदम्बा से, मां भवानी से। मां, जब मनुष्य जन्म लेता है, उस समय से लेकर मनुष्य के जब प्राण छूटते हैं, उस बीच में मनुष्य क्या केवल पूर्व का कर्म का भोग ही भोगता है? क्या केवल पूर्व के कर्म का भोग ही भोगेगा? क्या केवल पूर्व के कर्म का भोग ही भोगता है? मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज की ओर देखकर भगवान श्री गणेश जी महाराज से कहती हैं, लाडले विनायक गणेश सुनो,
मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास ना निकलती हो, प्रतिदिन। और इस 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, यह श्वास जब बालक जन्म लेता है, जब बच्चा माता के उदर से पैदा होता है, जन्म लेता है, उस दिन उसके हस्त कमल में, उसके मस्तिष्क पर, उसके रेखा पर लिख दी जाती है कि इतनी श्वास इसको इतने समय तक ग्रहण करना है, छोड़ना है। उस श्वास में व्यक्ति के जीवन का लेखन लिखा होता है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज, गणेश चरित्र श्रवण कर रहे हो आप लोग, गणेश चरित्र सुन रहे हो। शिव महापुराण का सबसे श्रेष्ठतम चरित्र है ये 3 प्रश्न। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गणेश 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, इन श्वास में बंटवारा हो जाता है। इन श्वास में कुछ बटा हुआ होता है, इन श्वास में कुछ बट जाता है कि कितनी श्वास किस चीज के लिए। 21,600 श्वास में से कुछ श्वास मनुष्य के शरीर में पूर्व का कर्म भोगने के लिए होती है, और 21,600 श्वास में से कुछ श्वास नया कर्म कर कर आगे का जीवन जो तुम्हारा होगा, तुम जिस योनि में जाओगे, जिस योनि में पड़ोगे, 84 लाख योनियों में फिर हमारे को पहुंचना है, फिर कर्म का दंड हमें भोगना है, उनको कैसे सुधार सकते हैं। तो 21,600 श्वास में से ये समझ लो आधी श्वास पूर्व का कर्म भोगने के लिए होती है। सुख मिल रहा है तो पूर्व का उस श्वास के बल पर, और आप भोग रहे हो तो श्वास के बल पर, और उसमें से आधी श्वास अपने कर्म को सुधारने के लिए, अपने कर्म को संवारने के लिए। अपने कर्म को हम संवारे, उसके लिए प्राप्त होती है। तो सुनो गणेश, तुमने प्रश्न किया है कि जन्म से लेकर मृत्यु की सैया पर पड़े हुए मनुष्य की जो श्वास चलती है, उसमें वो अपने कर्म का भोग भोगता है। तो मां जगत जननी कहती है केवल कर्म का भोग तो भोगता ही है। सुख भी मिल रहा है तो अनुसार, अगर कुछ मिल रहा है तो पूर्व में करे कर्मों के अनुसार, अगर दुख भी मिल रहा है तो पूर्व में करे कर्मों के अनुसार। पर सुनो, इन्हीं मनुष्य की देह में जन्म से लेकर मृत्यु की सैया तक जो अच्छा कर्म वो करता है, वो आगे चलकर उसको फिर पुनः प्राप्त हो जाता है, वापिस उसे प्राप्त हो जाता है, फिर वापिस मिल जाता है। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हमें अपना मार्ग सुलभ बनाना है, हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना है, हमें अपना मार्ग श्रेष्ठतम बनाना है, हमें अपने मार्ग को अच्छा बनाना, श्रेष्ठ बनाना। दूसरा प्रश्न, श्री गणेश जी महाराज माता से कहते हैं, मां माता, पिता, पत्नी, बच्चे, भाई, बंधु, सखा, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, ये जितना भी मिला है, और मां, नगर, बस्ती, गांव, क्षेत्र, शहर जो मिला है, क्या यह पूर्व का निश्चित रहता है? श्री गणेश जी महाराज माता से प्रश्न कर, भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना आज हो, जरूर देना कि तुम्हें किसी भिखारी के घर में पैदा नहीं करा। भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना इस चरित्र को सुनने के बाद कि तुम्हें किसी कटोरा लेकर भीख मांगने वाले के घर में पैदा नहीं करा। आप में से कितने लोग हैं जो पैदा हुए थे तो कुछ लेकर आए थे? तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि किसी अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा शरीर पूरा मिल जाएगा। पांव दो, हाथ दो,
नयन दो, श्रवण दो, नासिका के छिद्र दो, मुख जिह्वा, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा दे दिया, भगवान को धन्यवाद देना। अगर एक आध पाँव माँव तोड़ के भेज देता तो उससे क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि तुमने मुझे पाँव क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे हाथ क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे श्रवण शक्ति क्यों नहीं दी, तुमने मुझे नेत्र क्यों नहीं दिया, क्या झगड़ा करने जाते? नहीं, भगवान को धन्यवाद देना और बहुत बहुत धन्यवाद देना कि तेरी मेहरबानी का, हे प्रभु तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी दया इतनी है, तेरी मेहरबानी इतनी है, तेरी करुणा इतनी है कि भोलेनाथ मैंने कौन सा पुण्य करा था जो अच्छे घर में पैदा कर दिया, अच्छा घर दे दिया, परिवार अच्छा दे दिया, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीला अच्छा दे दिया और शरीर भी अच्छा दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा। मां जगतजननी जगदम्बा गणेश जी से कहती हैं, गणेश विनायक, ये पूर्व निश्चित है कि कौन से मोहल्ले में, कौन सी गली में, कौन सी जगह पर, कौन से शहर में, किस घर में, किस कुल में, किस स्थान पर तेरा जन्म होगा। दाना पानी भी लिखा रहता है। कई लोग बिहार में जन्म लेते हैं, मुंबई में जाके खाते हैं, कमाते हैं वहां और वहीं खाते वहीं रहते हैं। कई महाराष्ट्र में पैदा होते बेंगलोर पहुंच जाते, कोई गुजरात में हुआ तो महाराष्ट्र पहुंच जाता। कभी विचार करा आपने कि पैदा आप सीहोर में गुजरात में हुए हो, पैदा आप भोपाल में हुए हो, पैदा आप इंदौर में हुए हो और कहां रह रहे हो? बेंगलोर में। कहां रह रहे हो? महाराष्ट्र में। कहां रह रहे हो? गुजरात में। कहां? अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपना कुटुंब कबीला, अपना जमीन जायदाद घर सब छोड़कर आप यहां वहां रहकर अपनी पत्नी और बच्चों को पाल रहे हो, वहां रहकर 2 रोटी खा रहे हो, वहां रहकर सर्विस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो। कभी विचार करा क्यों, किस लिए? अरे भैया, गरुड़ पुराण में एक लाइन आती है, बड़ी सुंदर है। गरुड़ पुराण का 3रा अंश, उसमें यहां तक लिखा है, किसी डॉक्टर को जाकर आप दिखा रहे हो, वो इंजेक्शन लिख रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है, उसमें भी आपका कर्म का भाग है, उसमें भी कर्म का भाग है। पूरा शहर छोड़कर इंदौर दिखाने जा रहे हो, पूरा शहर छोड़कर भोपाल, दिल्ली, मुंबई, अपना गांव, अपना नगर छोड़कर वहां के डॉक्टर के पास जा रहे हो, उस हॉस्पिटल में जा रहे हो। क्यों? पुराना है, चुकाना है, वहां तक लेकर जाएंगे, तुमको चुकाना पड़ेगा। मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती कर रही है, पूर्व निश्चित है, पूर्व निश्चित। किस गांव में, किस नगर में, किस मोहल्ले में, किस जगह पर आपका जन्म हो रहा है और कहां जाकर आपको कमाना है, कहां जाकर आपको खाना है, कहां जाकर है, किस भूमि पर आपको भोग भोगना है, किस भूमि पर जाकर तुम्हारे प्राण छूटेंगे, यह तक निश्चित है। मृत्यु वहां तक ले जाएगी, जन्म के बाद वो वहां तक भूमि ले जाएगी। कोई कोई तो इंडिया में पैदा हुआ, विदेश में रह रहा है, भारत की भूमि पर रहने के बाद में विदेश में रह रहे हो, विदेश में कमा रहे हो, विदेश में खा रहे हो, वहां रह रहे हो, और कई विदेशी आकर यहां रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां का लिखा है अन्नदाना पानी, निश्चित है वहां मिलेगा। हमसे लोग कहते हैं इतना बड़ा मंदिर आप बना रहे हो, इतनी गौशाला बना रहे हो, वृद्धाश्रम बना रहे हो, किसी तीर्थ में बनाना था, और तीर्थ में बनाते तो थोड़े रूम बना लेते तो किराए से चले जाते तो अच्छा चलता। ज्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं। यहां जंगल में कौन आएगा? सीहोर से भी 9-10 किलोमीटर दूर, कोई बड़ा शहर भी नहीं है, आष्टा भी 30 किलोमीटर दूर, कौन आएगा यहां? भैया, यहां होटल के रूम नहीं है, यहां रुकने की व्यवस्था नहीं है। यहां है तो मेरा कुबेरेश्वर महाराज, यहां है तो मेरा भोला भंडारी, गौ माता और वृद्धाश्रम। आओ, सेवा करो, चाकरी करो, दर्शन करो, स्मरण करो, रुको 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा खूब भजन करो और अपने घर जाओ, रोटी खाओ, चक्रो। क्यों आना था भोले बाबा को यहां? यहां गांव के लोगों ने भी नहीं सोचा था, आसपास के इतने गांव लगे हैं यहां दूर दूर, पर जहां मंदिर बन रहा है वहां कोई गांव नहीं, तो यहां भगवान क्यों आए? उसका कारण होगा कि भगवान ने जमीन, भूमि, जगह निश्चित करी हो, उसको यहां आना था। गणेश सुन, भूमि, जगह, तिथि, समय, वार निश्चित होता है। ये परिवार जो मिला है, ये कुटुंब जो मिला है, ये कबीला जो मिला है,
ये माता पिता जो मिले हैं, ये भाई बंधु जो मिले हैं, ये सखा जो मिले हैं, ये पूर्व के निश्चित हैं। किसी का भोग कर कर तुम आ गए हो, वो तुमको मिल गया, उसको चुकाना है। किसी का कुछ ले लिया, उसको चुकाना है। ये कर्म के अनुसार चुकाने के लिए हमें मिले। तीसरा प्रश्न श्री गणेश जी महाराज का, यदि मनुष्य मानव इस भूमंडल पर आए और मनुष्य इस पृथ्वी पर आए और आकर यदि भगवत नाम ना ले, स्मरण ना धारण करे, चित्तवृत्ति ना धारण करे, भगवत भजन करे ही ना, तो उस मानव का आगे का लेख क्या होता है? मां जगतजननी कहती है, गणेश, मृत्यु लोक में आने के बाद जो भगवान की भक्ति नहीं करता, मृत्यु लोक में आने के बाद जो भजन नहीं करता, मृत्यु लोक में आने के बाद जो भगवान का कीर्तन नहीं करता, नाम जाप नहीं करता, सेवा चाकरी नहीं करता, आदर भाव नहीं रखता, कहते हैं धीरे धीरे उसके पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं और जितना सुख उसके भाग्य में लिखा रहता है वो उसको भोग नहीं पाता और उसका सारा सुख उसके कर्म के अनुसार समाप्त होकर फिर वो सुख जीवन पर्यंत के लिए चले जाता है और उसकी जिंदगी, मनुष्य का जीवन दुखमय हो जाता है। जीवन में उसको दुख झेलना, जीवन में उसको दुख का अनुभव होता है। इसलिए मानो मनुष्य शरीर पाले तो भगवत चित्त में दमे। भगवान गणेश जी महाराज माता को प्रणाम करते हैं, भीतर भोजन करने जाते हैं। रिद्धि सिद्धि शिव और पार्वती को भोजन कराती हैं, फिर श्री गणेश जी महाराज को भोजन कराती हैं। कार्तिकेय बाबा भोजन प्रसाद पाते हैं। समय आता है आगे का आनंद पाते हुए श्री गणेश जी महाराज बड़े प्रेम से, आनंद से मां जगतजननी के साथ में आज जगत भ्रमण को जाते हैं मां के साथ। और माता के साथ में जब भ्रमण पर गए श्री गणेश जी महाराज, तब श्री गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि को साथ ले जाते समय एक प्रश्न किया और रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी महाराज के चरणों का अनुमोदन करती हैं। मां जगतजननी रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को छोड़कर चली जाती है। समय आता है श्री गणेश जी महाराज के यहां रिद्धि सिद्धि के गर्भ से 2 पुत्र का जन्म होता है, शुभ और लाभ। 2 पुत्र जन्म। कहते हैं शिव महापुराण वर्णन करती है, अमरनाथ जी की गुफा में जब दर्शन करने जाते हो आप लोग तो उसके पहले एक स्थान पड़ता है। उस स्थान पर माता रिद्धि सिद्धि ने घोर तप करा था, साधना करी थी। माता रिद्धि सिद्धि ने कहा ओम गहन तत्व माता रिद्धि सिद्धि तब साधना में लीन, गौर तप कर, गौर तप। और रिद्धि सिद्धि तप में लीन हुई। भगवान शिव का आगमन हुआ मां जगतजननी जगदम्बा के साथ। पार्वती जी ने पूछ लिया बहुओं से, क्या चाहती हो? बहुएं कहती हैं हमारे गर्भ से जो पुत्र जन्मे, जैसे श्री गणेश जी महाराज का प्रथम भाव रखा जाता है, हमारे पुत्र जो हमारे गर्भ से जन्मे वो जगत का कल्याण करने वाले हो, जगत का हित करने वाले। शिव जी ने तथास्तु कहा, तथास्तु। और माता पार्वती ने उसी समय अपनी गोदी में से बेलपत्र के पत्र उठाकर माता पार्वती ने दोनों बहुओं की गोदी में डाल दिया। देखो मेरी मां जगतजननी जगदम्बा को देखो, नारी को अखंड सौभाग्य देने वाली है तो मेरी मां है, गोदी में लाल देने वाली है तो मेरी मां है। जीवन का सुख देने वाली है तो मेरी मां है, दे रही है। कहे चलिए, जन्म मरण, कहां पर मृत्यु लिखी गई है, कहां मौत होगी, कहां प्राण जाएंगे, यह भी उसने निश्चित करा। मरण, परण, विवाह, खूब देखकर अच्छे संबंध करा, लड़की खुश रहेगी, खूब पैसा है साहब, अरे क्या समधी मिला, क्या वीआई मिला, खूब पैसा,
खूब पैसा। कितना देखा था समुद्र देवता ने लक्ष्मी को विवाह करने से पहले, कितना देखा था। नारायण के पास में कितना है, भगवान विष्णु के पास में बैकुंठ, सोने की अंबारियां, सोने के कलश, सोने का मंडप, सोने का तोरण, सोने के कलसा, कितना देखा था। पर समुद्र देवता को यह मालूम था कि लक्ष्मी जी चरणों में बैठी मिलेगी। धन बहुत है, पर माता नारायण के चरणों में बैठी है, माता नारायण के चरणों में विराजमान है। और सबने मना करा था, पार्वती विवाह मत कर, पार्वती शंकर भस्मी रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, मृग छाला पहनते हैं, गले में सर्पों की माला पहनते हैं, मुंड माला धारण करते हैं, अरे पार्वती मत ब्याह कर। हिमालय राज कहते हैं मैं बेटी नहीं ब्याऊंगा ऐसे घर में, मेरी बेटी को तो मैं अच्छे घर में दूंगा। पर किस्मत देखो, जहां राजसी ठाट देखकर समुद्र देवता ने लक्ष्मी को ब्याया था, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण के पास में मिलती हैं। और जहां कुछ भी नहीं था, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई राजसी ठाट नहीं, वहां हिमालय राज ने अपने इतने राजसी ठाट में से बेटी को ब्याया था। वहां जाकर देखते हैं तो कम से कम प्रसन्नता तो होती है कि पार्वती शिव के नजदीक वाम अंग पर विराजमान है, पास में बैठी। ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी को देखना, कभी पास में बैठे नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा उधर तो ब्रह्माणी उधर। इंद्र और इंद्राणी को देखना, धन बहुत है पर पास में बैठे नहीं मिलेंगे। नारायण और लक्ष्मी को देखना, नारायण के चरणों में लक्ष्मी बैठी मिलेगी। पर 33 कौटि देवताओं में केवल एक नजदीक में अगर कोई बैठा मिला, स्वयं राम और सीता को देखो, स्वयं कृष्ण और राधा को देखो, सीता का भी परित्याग हुआ, इतना राजसी ठाट था तो भी जाना पड़ा। रुक्मणी तो द्वारका की महारानी थी, तो दुर्वासा बाबा के कहने पर उनको जाना पड़ा। द्वारकापुरी खाली, रुक्मणी जी द्वारकापुरी के मंदिर से कोसों दूर है, द्वारकाधीश मंदिर के अंदर, और रुक्मणी कोसों दूर, कितना ठाट होने का। पर केवल एक महारानी माता पार्वती, जगदम्बा, जगतधात्री, मां दुर्गा, भवानी मां, भले महल नहीं, भले अटारी नहीं, भले सुख नहीं, भले संपदा नहीं, पर माता पार्वती का अखंड सौभाग्य, जगत जननी दुर्गा भवानी का जो आनंद है, शिव के नजदीक वाम अंग विराज रही है, शिव के नजदीक। और दे मां नजदीक बैठी। तो ये ना सोचें कि बेटी को अच्छा घर देखना है, अच्छा बंगला देखना है, गाड़ी देखना है, बेटी को सारा सुख देखना है, ये ना देखें। बहुत देखा, हो सकता है भाग्य में जो लिखा होगा वो तो मिलना ही है। इसलिए उस जगतजननी जगदम्बा से विनती करो, महारानी से निवेदन, हे मां कि लहंगा भी लाल तेरा, चूड़ा भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा। रहे श्री गणेश जी महाराज से विनय करें। तब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को पास में बिठाकर, हस्त कमल रखकर, और भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की साक्षी में शुभ और लाभ के हस्त कमल पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने अपने शरीर से, अपने हृदय चित्त से एक कन्या को प्रकट करा, जिसका नाम संतोषी हुआ। यह शुभ और लाभ की बहन है। देखिए, शंकर जी की बहन क्षिप्रिया, जिसको लोग क्षिप्रा कहते हैं, गणेश जी की बहन अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली, और शुभ और लाभ की एक बहन जिसका नाम है संतोषी। बड़ी सहज, बड़ी सरल। इसके पास में एक गाय थी जिसका नाम था सुशीला। जो समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी, समुद्र मंथन में जो 5 गाय निकली थी, नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि,
ये जो 5 गौएं जो प्रकट हुई थी उसमें से सुशीला संतोषी के पास थी। शांत चित्तवृत्ति धीर नमन संतोषी ने गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ के हस्त कमल में रक्षा सूत्र बांधा। पूरा परिवार आनंद समाहित हुआ। समय आया, शुभ और लाभ आनंद से विराजमान हुए। पूरा गणेश जी का परिवार सुखमय आनंदित हुआ। आगे जो प्रसंग आया शिव महापुराण का, सुंदर गणेश चरित्र शिव महापुराण को जो हम श्रवण कर रहे हैं उसमें जो अगला व्याख्यान वर्णन किया, भगवान के सुंदर प्रसंगों को सुनते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण चित्त धारण कराया। महाराज शिव महापुराण का सुंदर प्रसंग जो चंचुला देवी श्रवण कर रही है बिंदु के मोक्ष के लिए, महाराज वो पावन प्रसंग 12 ज्योतिर्लिंग पर आता है। पहला श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया है, पहले भी आपको वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दिया था, तेरी काया खराब हो जाएगी। चंद्रदेव की काया गल गल कर जमीन पर गिरने लगी। देवर्षि नारद के कहने पर चंद्रदेव ने शिव जी का आराधना करी। भगवान शंकर प्रकट हुए, चंद्र की काया ठीक करी। भगवान सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए, सोमनाथ जी के। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए। शंकर भगवान और माता पार्वती उनको श्रीशैलम पर मनाने के लिए पहुंची। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। आगे वर्णन आया महंकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालों के काल महाकाल प्रकट हुए, उज्जैनी में निवास किया। ऐसे भगवान महाकाल विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने भगवान शंकर की आराधना करी। नर्मदा ओम के रूप में विराजमान हुई। शिव जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आया केदारनाथ नर और नारायण पर्वत ने तप कर साधना कर भगवान शिव को विराजमान करा। फिर वर्णन आया भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी और करकटी का पुत्र था भीम, जिसको मालूम पड़ा कि मेरे ताऊ और मेरे पिता को देवताओं ने मारा तो सारे मंदिर देवालय तोड़ दिए। भगवान शंकर उस भीम का संहार करने के लिए पधारे तो शंकर जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। शनि महाराज ने अपनी माता को लात मारी, उनका पांव जब टूट गया, टेढ़ा हो गया, तब भगवान देवर्षि नारद के कहने पर गंगा के घाट पर एक शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करी। तब भगवान शंकर आनंद के साथ आकर शनि महाराज के चरणों को ठीक करते हैं। महाराज भगवान शिव का नाम विश्वनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ। पहले भी वर्णन किया है, आपको आज फिर कहते हैं। काशी 5 कोस की मोक्ष देने वाले, अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी। अगला वर्णन श्री त्र्यंबकेश्वर का आया। गौतम बाबा पर गौहत्या का दोष लगा और गौतम बाबा की धर्मपत्नी अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना करी। भगवान शंकर त्रिवेणी के रूप में आकर विराजमान हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विराजित होते हैं। त्र्यंबकेश्वर में से जल की प्रभाव हुआ, उसी जल के अंदर गौतम बाबा ने स्नान करा, गौहत्या के दोष से मुक्त हुए। अगला वर्णन आया है वेद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भूमि पर रखा, शंकर वहां विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान हुए। फिर वर्णन आया रामेश्वर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए आपको पहले भी कथा सुनाई। भगवान राम जी महाराज ने शिव जी की स्थापना करी, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई, पर घूष्मा के यहां संतान हो गई। सुधर्म ने घूष्मा के पुत्र को सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बच्चे का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया और सुदेहा ने उसी समय बेटे के टुकड़े टुकड़े कर पोटली में बांध कर तालाब में फेंक दिए। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। तालाब में जब बच्चे को फेंक दिया, आकर बहू ने देखा तो पति नहीं दिखा। घूष्मा का नियम था, सोमवार को शंकर भगवान का शिवलिंग बनाती थी, विसर्जन करने तालाब में जाती थी। आज विसर्जन करने के लिए जब चली, मन में भाव प्रकट हो गया, भोलेनाथ बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा। जैसे ही शिवलिंग पानी के अंदर जाता है, घूष्मा का बेटा जो पहले से मर चुका था 8 दिन पहले, वो तैरता हुआ बाहर आता है। भगवान शंकर ने घूष्मा के बेटे को जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। भगवान कुमरुका जी कहते हैं चंचुला देवी जो भगवान के इस पावन 12 ज्योतिर्लिंग चरित्र को श्रवण करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बिंदु का प्रेत योनि से छूटता है, देव योनि में जाकर भगवान शंकर का गण बन जाता है। भगवान शिव अपने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र शिव पुराण पर समर्पित करते हैं।
निवेदन करते हैं बाबा भोलेनाथ, मेरे पर चढ़ी हुई बेलपत्र जो मैंने शिव पुराण को समर्पित करी है, विराम के दिवस की ये बेलपत्र सुख देने वाली, आनंद देने वाली, संपदा देने वाली होगी। बाबा भोलेनाथ तुमरुका जी को नमन करके बेलपत्र समर्पित कर रुद्राक्ष की माला देते हैं, शिव महापुराण को विराम की ओर लेते हैं। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो आप टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, सोमवंशी परिवार हरदोई उत्तर प्रदेश से इस पावन कथा को करा रहा था। आप सबने श्रवण करी, अपने जीवन को सार्थक करा। निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने नैमिषारण्य तीर्थ में शिव महापुराण की पोथी बिठाई है, 7100 रुपए जिन्होंने जमा करे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, आपने जो रुपया जमा करा है, आज उसकी लास्ट तारीख है, आखिरी तारीख है। आज के बाद में जो